जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बीजी की इस क्लास में आज हमें पढ़ना है कंपाउंड डिस्काउंट बारे में, क्योंकि ये पहले हमने बता दिया है आपको कि टैली में कंपाउंड वाली बात नहीं आती है ना। और कंपाउंड में क्या अंतर है, फर्क है, ये भी आपने देखा था कि कंपाउंड अगर 10+5 कहा जा रहा है तो अगर आप 15 कहेंगे तो गलत है। अगर हम करें 10+5% डिस्काउंट देना है और आप ये समझ रहे हैं कि 15% डिस्काउंट देना है, क्या ये बात सही है? बताइए। हाँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये याद रखिएगा, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कंपाउंड। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, अच्छा बताइए, एंट्री वाली बात कहाँ से हुई थी? सिंपल सिंपल डिस्काउंट वाली बात कहाँ से हुई थी बताइए? एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत बढ़िया। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, बहुत बढ़िया। नहीं, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री में। और यहाँ से ले लेंगे सिंपल की जगह क्या ले लेंगे, क्योंकि कंपाउंड में हमें काम करना है। ठीक है, चलिए कंपाउंड ले लेंगे। क्या सिर्फ कंपाउंड लेने से काम चल जाएगा? हाँ, इसको पहले सेव कर लीजिए। क्या कंपाउंड लेने से काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। और क्या करना पड़ेगा इसके अलावा? इसके अलावा करना पड़ेगा आपको फीचर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, परचेज में अपना सीरीज लेंगे, जीएसटी सीरीज, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। और यहाँ क्या लेना है ये देखिएगा, यहाँ लेंगे, इसको मिटा लीजिएगा पूरा। कंपाउंड, कंपाउंड डिस्काउंट, परसेंट ऑफ अमाउंट, प्राइस नहीं अमाउंट, लिखिए। जैसे दो प्राइस होते हैं, एक तो टोटल अमाउंट का कह रहा है 10% देने के लिए, और एक प्राइस का लिस्ट प्राइस होता है ना, 6,000 रुपए का दाम है, तो ऐसा कह रहा है। दोनों करके दिखा दूंगा अभी। हाँ, उसके बाद अमाउंट आता है ना, टोटल। देखिए दोनों करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी, यही कह रहा हूँ ना। आप क्यों पहले वो करने लगते हैं आप लोग? अमाउंट ले लीजिए, देखिए उससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा। कहाँ गया अमाउंट वाला? इधर सिंपल सिंपल वाला है। चलिए ये ले लीजिए, लिस्ट ऑफ प्राइस, और क्या कर दिया हमने, इसको सेव कर लिया। अच्छा, सेव करने के बाद क्या करना है, अब हमारा काम हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके से पीछे गए और आगे कहाँ पे, ट्रांजेक्शन में, कहाँ पे, परचेज में, ऐड पे क्लिक कर दिया। जीएसटी ले लिया, वाउचर नंबर क्या दिया हुआ है, टैक्स 0003, 28% ही रहेगा। पार्टी का नाम आशुतोष। और यहाँ ले लेंगे, हाँ ये देखिए इनपुट गुड्स सर्विस क्यों नहीं आ रहा था, उसका रीजन था, मैंने उनको बता दिया था। एक बार समझ लीजिएगा, अगर इनपुट गुड्स यहाँ नहीं आ रहा है उसका रीजन क्या है, पहले ये भी जान लीजिए थोड़ा सा आप लोग। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन में आके कॉन्फ़िगरेशन के भीतर फीचर ऑप्शन में यहाँ पे जीएसटी और वेट पूछता है ना, अगर आपने यहाँ वेट ले लिया होगा तो वैसे भी नहीं आएगा, पहला रीजन। और दूसरा, जीएसटी लेने के बाद भी यहाँ अगर कंपोजिशन डीलर ले लेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बात स्टार्टिंग में ही पढ़ाई गई है कि कंपोजिशन डीलर को ना टैक्स देने का राइट्स है ना देने का राइट्स है ना, ये नियम। तो ऐसे ही बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा कि अगर आप में इनपुट गुड्स सर्विस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसका दो रीजन हो सकता है। ये एक तो आपने जीएसटी की जगह वैट सिलेक्ट कर लिया होगा, और दूसरा दूसरा आपने जीएसटी लेने के बाद भी रेगुलर डीलर न लेके कंपोजिशन ले लिया होगा, ऐसे कंडीशन में भी ये चीजें हो सकती हैं। इन दोनों बातों का ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। अब कुछ गलतियां स्टार्टिंग से नहीं है, तभी दिक्कत आ रही है कई लोगों को, ये जान लीजिएगा। नहीं तो अगर दिक्कत ये होता है सबके में आता। चलिए परचेज पे आ गए, ऐड पे क्लिक किया, इंटर किया, इनवॉइस नंबर डाल दिया, टैक्स 0003, इंटर, पार्टी का नाम आशुतोष,
और यहाँ पे आइटम का नाम अंबुजा है। कितना कितना है? 20 टन। इंटर किया। अमाउंट पर बैग के हिसाब से दिया, टन के हिसाब से दिया है? टन के हिसाब से। कितना टन है? पागल, प्राइस पूछ रहा हूँ तो करो सब। 20 टन 7,000 रुपए। कितना? 7,000 रुपए। इंटर करेंगे, डिस्काउंट देंगे यहाँ पे कितना? 10 प्लस 5%। कितना? 10 प्लस 5%। देखिए तो अमाउंट 59,50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज उसमें 59,50 आ रहा है, 85 आ रहा है। गलत आने लगा नहीं आने लगा? तो इसीलिए वहां अमाउंट लेंगे, इसीलिए प्राइस नहीं ले रहा था मैं। समझ गए ना आप लोग? क्योंकि वहां अमाउंट की भी आप लेंगे। देखिए अब मैं बाहर जा रहा हूँ और आगे एडमिनिस्ट्रेशन पे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, परचेज, जीएसटी, और क्या लेंगे? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ क्या ले लेंगे? क्या था यहाँ पे ऑप्शन? अमाउंट था। अब देखिएगा, अब मैंने इसको सेव कर दिया। इसके फिर पीछे गए, ट्रांजेक्शन में आ गए, परचेज ऐड पे क्लिक किया और करने लगे। इंटर वाउचर नंबर टैक्स 0003, 28% ही है ना? 28%। आशुतोष, और यहाँ आइटम का नाम अंबुजा, और क्वांटिटी है आपकी 20 टन, और प्राइस दिया हुआ है पर टन के हिसाब से 7,000 रुपये, और डिस्काउंट दिया है 10 प्लस 5%। देखिए कितना आ गया? आगे कि नहीं आ गया? आप इतना आगे आगे बोलते हैं कि आप ही लोग आगे पढ़ाइए कल से, ठीक है? जो लोग बोल रहे थे अभी, वही आगे आप कल से आप लोग पढ़ाएंगे। इसी पे मैं क्लास से बाहर जाता हूँ कि अभी स्टार्ट के नहीं, फिर आगे आगे बोलने लगते हैं आप लोग। इतने नॉलेज वाले आदमी पढ़ने क्यों आते हैं आप? कर ही रहे ना आप लोग। आप नहीं बोल रहे थे प्राइस के लिए? वहाँ प्राइस रहेगा, वो पीछे तो भी बोला था। फिर वही बात एक्सप्लेन, फिर मैं 2 बार समझाया हूँ ना। कई बार प्राइस हमको टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट मिल जाता है, और कई बार पर टन के पीछे मिल रहा है। तो उस वक्त क्या दे रहे हैं? प्राइस का मतलब होता है कि हर प्राइस के पीछे दे रहे हैं, और टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि पूरे अमाउंट का आपको 2 बार में मिल रहा है। बताइए। जैसे प्राइस पे मतलब डिस्काउंट मिले, मतलब पूरे टन। सुनिए, पर टन के पीछे मतलब समझ रहे हैं? अगर 7,000 रुपया है तो उसका 10% प्लस 5% ऐसा। तो पहले 10% घटाएंगे, फिर 5% घटाएंगे, ठीक है? फिर दूसरे वाला टन का अमाउंट 7,000 जोड़ेंगे, उसका भी इस तरह करेंगे, तो कम नहीं होगा। आप टोटल अमाउंट का देखिएगा तो अलग रेट पड़ रहा है टोटल अमाउंट का, तो 2 अलग अलग है। तो लिखिए, पेज के नीचे लिखिए आप लोग क्या लेना पड़ेगा इसके लिए आपको? कंपाउंड डिस्काउंट, परसेंट ऑफ अमाउंट। क्या लेंगे? परसेंट ऑफ अमाउंट। अप्लाई टेक्स्ट कर दीजिए 16,578। देखिए मैच करा लीजिए। अमाउंट नीचे लिख लीजिएगा, लिखिए आप भी लिख लीजिए, या लिख लीजिएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा जो हमने लिए है लास्ट में। क्या लिए थे? कंपाउंड डिस्काउंट, ये वाला लाइन लिख दीजिएगा। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ। ओके ओके। इसके फिर पीछे गए, ये वाली लाइन जरूर लिखनी है आपको। एडमिनिस्ट्रेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, परचेज, जीएसटी, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के भीतर ये जो लिखे हैं कंपाउंड डिस्काउंट, परसेंट ऑफ अमाउंट, देखिए पेज के नीचे यही लेना है इस वाले ट्रांजेक्शन। ये लोग को राजू को अमाउंट जमा करिए और आप क्या दिक्कत है क्या यहाँ तक? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए तो। अगला क्वेश्चन जो दिया होगा वो आई थिंक होगा अमाउंट के रूप में। देखिए यहाँ अमाउंट के रूप में दिया हुआ है डिस्काउंट 1600 प्लस 3200, 1600 प्लस 3200। यहाँ जोड़ के लिख सकते हैं या अलग अलग 16 प्लस 2500, जैसे आपने डिस्काउंट में लिखा 10 प्लस 5%, वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, लेकिन अब बदलने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे यहाँ क्या ले लेंगे इस बार? एब्सोल्यूट अमाउंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एब्सोल्यूट अमाउंट ले लिया और क्या कर दिया? सेव कर दिया। फिर पीछे गए, ट्रांजेक्शन में आ गए, ऐड पे आ गए,
परचेज। वाउचर नंबर क्या है? टैक्स 0004। आशुतोष और पार्टी का नाम अंबुजा। क्वांटिटी कितनी है? 20 टन की। प्राइस पर बैग तो दिया नहीं है, प्राइस पर टन दिया होगा। कितना है? 6474 रुपए। 6774 है ना? दशमलव, हाँ बताइए। 6474 सही है ना? 0.3 है। इंटर किया, बैलेंस कितना है? 1600 प्लस 6234। गड़बड़ा रहा है क्या? आ गया जी सर, अभी जस्ट बताया आपसे। आप चाहे तो 48 को भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। हाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ परसेंटेज में जब आएगा तो उसमें अंतर आता है। क्योंकि हाँ एक बार मेरी बात समझिएगा, हम कह रहे हैं कि 1 लाख में से 2000 प्लस 1000 निकालना है। कितना निकालेंगे? तो पहले 2 लाख में से 2000 निकालेंगे, 1 लाख में से 98,000 में से 1000 निकालेंगे, 97,000 नहीं है। अच्छा है, 1 लाख में डायरेक्टली 3000 घटा दे तो कितना आएगा? तो अमाउंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परसेंटेज में अगर देखा जाए कि 1 लाख का 10% निकालिए और फिर 5% निकालिए तो अंतर आएगा नहीं आएगा? अंतर आएगा। तो परसेंट में आपको अलग अलग ही लिखना पड़ता है, लेकिन अमाउंट में क्या होगा वही बकिया पड़ेगा। समझ गए? तो देखिए, तो इसके नीचे लिखिए आप लोग, इस ट्रांजेक्शन के नीचे लिखिए क्या लिए हम लोग? कंपाउंड डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ टैक्स अप्लाई कर दीजिए, पहले सेव कर दिया। राउंड अप नहीं लगाना है 12 पैसे का, लगा है देखिएगा, लगा है। राउंड अप माइनस करना पड़ेगा ना, 0.12। 1,59,600 सही है, 1,59,600 अमाउंट आया है। सेव कर दिया, ओके और ओके। और इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एडमिनिस्ट्रेशन वाउचर्स रिकॉन्फिगरेशन, परचेज जीएसटी वाउचर्स रिकॉन्फिगरेशन, कंपाउंड डिस्काउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट कब लिए? जब एब्सोल्यूट अमाउंट में दिया हो कि डिस्काउंट देना है, जब एब्सोल्यूट में दिया हो अमाउंट में दिया हो कि अमाउंट में डिस्काउंट देना है तो आप इस ऑप्शन को ही लेंगे। लाइक चला गया। कोई बोला सही तरीके से, एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में दिया है, एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं बोलते, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली हम बिल्कुल सही, परफेक्ट एग्जैक्ट की बात की जा रही है, इसलिए एब्सोल्यूट को आप एकदम सही, एकदम सही। हां उसमें थोड़ा मोड़ा रहता है तो थोड़ा सही। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 2 ट्रांजेक्शन, एक और ट्रांजेक्शन देखेंगे, एक और देख लीजिए अगला बताइए। है देखिए यहाँ पे 2 आइटम दिए हुए हैं और 2 आइटम में एक अंबुजा सीमेंट है, एक एमेजॉन वार है कि नहीं है? ठीक है, दोनों का काम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। और यहाँ पे 120 टन है और 174.4 केजी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस पर डिस्काउंट तो देना नहीं है, तो डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, कुछ छिड़काने नहीं करेंगे आप डिस्काउंट वाले सेक्शन में। डायरेक्टली परचेज पे आइए, पार्टी का नाम इनवॉइस नंबर बता दीजिए। इनवॉइस नंबर है 005 टैक्स नहीं लगा है, 28% है, बताइए। अब देखिए वहां 2% दिया होगा, एक बार 18 होगा एक बार 28 होगा। अब क्या करेंगे? तो यहाँ क्या लेंगे? मल्टी रेट लेंगे। क्या लेंगे? मल्टी रेट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 रेट डिस्कस किया गया है, एक 18% और दूसरा 28%। अगर एक ही रहता सब 28 रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहती। दोनों ट्रांजेक्शन मुझे लगा
आप देखो कैसे करेंगे। हाँ, पार्टी का नाम आशुतोष, आइटम का नाम क्या है, अंबुजा, क्वांटिटी 120 टन है ना, और प्राइस पर टन कितना दिया है, हाँ 6000। डिस्काउंट देना नहीं है, छोड़ दीजिए। इंटर, एक है MS राउंड बार 10 mm है ना, क्वांटिटी कितनी है 173.40, और केजी में रेट कितना है, प्राइस पर केजी है ना 40 रुपया, यानी 69300 सही है। हाँ बस, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और टैक्स अप्लाई कर देंगे। देखिए 9% के हिसाब से 624 हाँ, और 14% के हिसाब से 1,08,000 टोटल कितना टैक्सेबल अमाउंट आया, 720 आया, और CGST कितना आया आपका 1,08,14, हाँ 814 हो जाएगा ना, 1,01,424 रुपया 24 पैसा जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए ना, एक आया आपका 1,08,000, 1,08,000, ये 28% के रेट से आया है अंबुजा सीमेंट वाले का, यही है ना, एक और जीरो रहेगा। और ये कितना आया है 624 रुपया, 624 रुपया 0.24 पैसा। अब जोड़िए 24 पैसा, 24 से पैसा रह जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है ना, 624 से रह जाएगा, नहीं 814 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 10 हो जाएगा, नहीं है, डबल जीरो रहेगा, एक ही जीरो रहेगा ना, सही है। 1,01,424 रुपया 24 पैसा, सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आया भी, देखिए यहाँ पे, ये देखिए आया है, आया कि नहीं आया, ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन में ये लिख लीजिएगा मल्टी रेट, लिखिएगा परचेज टाइप में लिखेंगे लोकल मल्टी रेट, लिखिए इसमें लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लीजिए कि परचेज टाइप लोकल, परचेज टाइप जरूर लिखिएगा, पता चलेगा ना कहाँ लेना है, तो लगे डिस्काउंट वाले में लगे खोजने मल्टी रेट, तो लिखिएगा परचेज टाइप में मल्टी रेट। तो मैं आगे ये मल्टी रेट कब दिया जाता है, जब ऐसे आइटम आ जाए आपके सेक्टर में जिनपे अलग अलग GST रेट लगा हो, ऐसे कंडीशन में आप मल्टी रेट लेते हैं। अगर कोई फिक्स रहता कि 8% 18%, तो डजंट मैटर, but a single time there are different types of GST rate, so we are considered a purchase type is which type of purchase type, multi rate, क्या लेंगे, मल्टी रेट लेंगे। बात क्लियर है, बस 3 क्वेश्चन है दे, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करना है आप। थैंक यू क्लास।